पहला सवाल योगिता आप ही से है मेरा। जो कुछ हुआ जाहिर तौर पर उसकी हर तरफ से निंदा हो रही है, बुराई की जा रही है, उसकी आलोचना की जा रही है, लेकिन क्या माफी काफी है? मुझे तो लगता है माफी काफी है तो ये बात ही गलत है। मतलब इस इंसान का तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो इसकी माफ़ी जो थी वो तो बहुत सुपरफिशियल थी और वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से उसने उठ के नींद में, आधी नींद में एक सॉरी बोल दी। आई मीन वो बहुत स्टूपिड चीज़ थी। बट अब जो समझ में आ रहा है, बिकॉज जो हमने देखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि मैंने इस तरह के कंटेंट देखे नहीं थे, अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। तो जब अब क्योंकि एल्गोरिदम पकड़ लेता है और देख लिए हैं तो आ रहे हैं, तो अब देख रहे हैं क्योंकि हमें बोलना है एज एन एक्सपर्ट। तो मैं बता रही हूँ हमने जो देखा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो चल रहा है वो तो इतना भयानक है कि मुझे लगता है इसमें तो इमीडिएट SOS सरकारों को आकर इंटरवीन करके इमीडिएट ऐसे कंटेंट को बैन करना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स को बैन करना चाहिए इमीडिएट। एक बात बताइए, कितना देर लगेगा इनके यूट्यूब को बंद करने में? माफ़ी से ज़्यादा इनका ये होना चाहिए कि खुद से अपना यूट्यूब वो करें, सरेंडर करें, या अनसब्सक्राइब तो लोग कर रहे हैं, इनको माफ़ी से काम नहीं चलेगा। ये बात आप सही कह रही हैं। बहुत लोग आपसे इत्तेफाक रखेंगे कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, बेईमानी है ये माफ़ी। लेकिन ये सवाल मैं ले जाना चाहती हूँ प्रियंका के पास। प्रियंका, देखिए माफ़ी काफ़ी नहीं है, सब लोग कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब वो ये कमेंट दे रहा था रणबीर अलाहाबादिया, जब ये कमेंट उसके मुंह से निकली तो उस वक्त अगर आप वीडियो सुनेंगे तो पीपल आर चीयरिंग, वो ताली बजा रहे हैं, वो हूट कर रहे हैं। एक पूरा तबका है जो पैसे देकर उन्हें देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए आता है। उस तबके के बारे में वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इस तरीके की कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं? इट्स ओके विद देम। आप तो उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, आप बताइए। नहीं, देखिए सपोर्ट में रणबीर ने जो बोला या वहाँ पर जो तालियां बजा रहे थे, उसका कोई, मुझे नहीं लगता है कि इस देश के अंदर या कहीं भी जो सभ्य समाज है वो उस चीज़ का सपोर्ट करेगा। पर बात ये आती है कि क्या ये आज से हो रहा है? आप बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी फिल्मों तक आप देखिए किस तरह की अश्लील गाने परोसे जाते थे, और उन्हीं को देख करके आज जो हमारे युवा हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ भी अश्लील बोलिए और आपको फटाफट से वायरल मिल जाएगा, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैं अभी भी आप चीज़ इसको देख रही थी, अभी बोला गया कि उनको यूट्यूब से हटा दीजिए। आप यूट्यूब से हटाने की बात कर रहे हैं, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कोई भी फॉलोवर अगर उनका कम हुआ हो तो आप देखिएगा। अब ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम पहले, आपने याद होगा आपको, हमारे देश के अंदर तो गालियां भी बहुत सारी हैं और गाने ऐसे ऐसे हैं, चोली के पीछे क्या है, और रिमोट से लहंगा उठाया जाता था। तब कहाँ था ये समाज? तब कहाँ थी ये सेंसरशिप? कहाँ लोग थे जब इन चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठाई गई? लेकिन आज एक रणबीर की आवाज़ उठी है तो इन सब मुद्दों पे डिस्कस हो रहा है। लेकिन बात तब आती है कि क्या हमारे समाज में ऐसे आज भी बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चों को माँ बहन की गालियां देते सुनेंगे, उनके अंदर ऐसे अश्लील शब्द होते हैं। तो हमें भी ये सवाल आप लोगों से, और अखिलेश ये सवाल हम लोगों को भी अपने पैनल से करना चाहिए कि जब आप ये गाना कह रहे हैं कि ठीक है चोली के पीछे क्या है, बहुत कंट्रोवर्सी, मगर आपने ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सीधा आप माता पिता पर ले गए हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल माता पिता पर है। अश्लीलता की इंतहा है, आप इसे स्टेटमेंट भी मत कहिए। मतलब जिस तरीके का वाक्य बोला गया, जो बातें कही गई, ऐसा लगता है कोई सिरफिरा हो, कोई पागल हो। आप कितने भी आधुनिक हो जाए, कुहड़ता की इंतहा है। मेरे साथ इशिका भी जुड़ गई है, इशिका तनेजा। इशिका, एक चीज बताइए, कहीं से भी आपको यह लगता है कि यह सब कुछ माफी के लायक है जिस तरह की बात कही गई? मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं, सिद्धार्थ तेवतिया हैं जो जूरी के तौर पर उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने तो आज एक कदम आगे बढ़कर बयान दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि अश्लीलता को लेकर इतना हल्ला हंगामा हो रहा है, क्यों नहीं बात होती है बलात्कार की या फिर जो घटनाएं हो रही हैं हत्या की? मतलब ये कौन सी तुलना है, ये कौन सा तर्क है? देखिए, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता ये माफी लायक है, और ये इशू तभी उठाया जाएगा जब ऐसा कुछ होगा। आज हम इशू उठा रहे हैं तो हमें बोला जा रहा है हम इशू क्यों उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाया? और पहले भी हर वक्त उठाया गया था। मुझे लगता है कि रियलिटी शोज जब शुरू हुए थे वो टैलेंट को ढूंढने के लिए शुरू हुए थे, कि गांव-गांव से कोई डांसर आता था, कोई सिंगर आता था और उसको अप्रिशिएट करा जाता था। अब धीरे धीरे रियलिटी शोज हो गए हैं कि आप कितना वल्गर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप कितना ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं विमेन को, आप कितनी अश्लीलता दिखा सकते हैं, कितना एक्सपोज कर सकते हैं। और अब वो नॉर्मलाइज हो गया। जैसे कि मैम ने कहा कि अरे गाली दे रहा है 2 साल का बच्चा, वो 2 साल का बच्चा क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि वो नॉर्मलाइज करा गया है उसको ओवर द इयर्स। और आज जो इसने करा है, अगर हम इसको आज ही कर्व नहीं करेंगे तो ये तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर बड़े आराम से कुछ भी स्टेटमेंट पास कर दोगे, भी स्टेटमेंट नहीं है। ये अश्लीलता की हद है कि मुझे लाइक्स और शेयर्स और TRP के लिए
मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, मैं इंसेस्ट की बातें कर सकता हूँ, वो भी वो इंसान जो एक हम नेशनल लेवल पे जिसको हम देखते हैं, और जब उसके मुंह से ये बातें आती है तो हमें लगता है कि अब वी आर एक्चुअली गोइंग टू द डॉग्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।